नमस्कार दोस्तों। अगले महीने यूपीएससी प्रीलिम्स है और कुछ दिनों बाद यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी है। आपके पास ये महीना जो है ना, मई का महीना, आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं इसी से तय हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महीना है। इस महीने का एक एक मिनट एक एक सेकंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको 3 काम बताने जा रहा हूँ। अगर आप ईमानदारी से इन पर काम करें, इनको निभाएं, तो आपके लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सीधे पॉइंट की बात करते हैं। पहला काम क्या है, ध्यान से समझिए। आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, ओके, आपको भी पता है। अब इसका स्कोप नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ें, कोई नई किताब लेकर के आ जाएं, कुछ नया कर लें। इसका स्कोप नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके पास पुरानी नोट पड़ी हुई हैं, जिन किताबों को आपने पढ़ रखा है, उसमें भी सब कुछ पढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। आपके पास जो कुछ भी है आपने पढ़ा है, उसमें सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है, वो समय निकल चुका है। आप सिर्फ उतना ही पढ़िए, उन्हीं चीज़ों को पढ़िए जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके पास ये बहाना नहीं होना चाहिए कि मुझे पता नहीं है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने इस पर सीरीज़ बना रखी है। यूपी पीसीएस के लिए भी बताया है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, और अभी हाल ही में सीरीज़ कंप्लीट हुई है कि यूपीएससी में 90% क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। बड़ी आसानी से आप जान सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो अलग बात है कि अगर आपके पास पीडीएफ नोट है जो मैंने प्रोवाइड कराई है, तो आपके लिए ये काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन आप अपनी नोट से भी ये कर सकते हैं, अपनी किताबों से भी ये कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर बहुत भटकने लगेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में आपको टॉपर नहीं बनना है, प्रीलिम्स में रैंकिंग नहीं मिलेगी, बस कट ऑफ क्लियर करना है। आप आसानी से इन चीज़ों पर फोकस करके बहुत आसानी से प्री निकाल सकते हैं। ये सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आप सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करिए अभी इस महीने में जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और फिर से याद दिला दूँ कि इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, स्ट्रेटजी के नाम से। स्ट्रेटजी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे यूपीएससी वाली वीडियो मिल जाएंगी। अब इससे जुड़ा हुआ है दूसरा काम, ध्यान से समझिए। ये दूसरा काम क्या है, ये है रिवीजन। आपने जान लिया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक दो बार पढ़ लिया, लेकिन इससे क्या होगा, एग्ज़ाम में जब उससे संबंधित प्रश्न आएगा और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अरे इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है, तो कौन उत्तर दे पाएगा जल्दी। जिसने जितनी बार रिवीजन किया होगा उसके दिमाग में वो टॉपिक उतना ज़्यादा क्लियर होगा। सीधी सी बात है, आपका समय बच जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी आप प्रश्न सही कर पाएंगे, और जो प्रश्न गलत हो सकते थे उन्हें आप सही कर लेंगे। रिवीजन, रिवीजन के बिना सारी तैयारी अधूरी लगती है। और ऐसे ही लोग जो रिवाइज ढंग से नहीं करते, उनके साथ एक और समस्या होती है कि एग्ज़ाम के टाइम पे लगता है कि सब कुछ भूल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा। तो अगर आप रिवीजन नहीं करते, इस महीने सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दीजिए। इसके बाद अगर आपने जान लिया कि इम्पॉर्टेंट है, तो बार 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 उसको पढ़िए। और मैंने बताया है कि रिवीजन करने के कई तरीके हो सकते हैं। और अभी एक महीने के लिए मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको नोट्स भी मिल जाएगी, ग्रुप में शामिल भी कर लिया जाएगा। उसमें मैं बताऊंगा एक एक टॉपिक लेके, सारे सिलेबस को हम कवर कर लेंगे एक महीने में, कि आपको रिवीजन करते समय किस एंगल से रिवीजन करना है, इस टॉपिक को देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, एक चीज़ फिर से रिवाइज़ करा दूं, जो टॉपिक आप रिवाइज़ करें, आप सोचें कि इससे किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। यही सारी चीज़ें जो मैं टॉपिक दूंगा, तो कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि अब इस एंगल से आप रिवाइज़ करिए ताकि आपका काम आसान हो जाए। 5 तारीख से रिवीजन शुरू करेंगे, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा और बता दूंगा, क्योंकि बीच में मैंने बोल दिया, हो सकता है बहुत सारे लोग इस वीडियो को ना देखें, तो अलग से मैं बताऊंगा अभी कि कब से रिवीजन शुरू होगा और कब से कब तक चलेगा, किस तरह से होगा। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे खुद से करिए चाहे मेरे साथ करिए, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। और तीसरा तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम क्या है, यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा परहेज़ करूँगा इस बात को लेके कि मैं आपसे कहूँ कि किसी कोचिंग का टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, नहीं। उसमें एक दिक्कत है, मैंने बताया था, अगर आपके पास टेस्ट है, आप टेस्ट दे रहे हैं, तो उसको कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले ना, कुछ दिन पहले अगर हल करना है प्रश्न, तो आप पिछले साल के प्रश्नों को हल करिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप उस पैटर्न को समझ पाते हैं जिस पैटर्न पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है या यूपी पीसीएस में प्रश्न आते हैं।
कोचिंग के साथ दिक्कत ये हो गई है कि वो लोग भटक गए हैं। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा कठिन पेपर बनाने की कोशिश करने लगते हैं और पैटर्न से हट जाते हैं। तो आप इस बीच पिछले 10 साल का, 5 साल का, जितने साल का पेपर हल कर सकते हैं हल करिए। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है विश्लेषण करिए कि किस वजह से गलत हुआ। कहीं फैक्चुअल कमी थी, या समझ की कमी थी, या ट्रिक नहीं लगा पाए ढंग से, कॉमन सेंस की कमी थी, किस वजह से क्वेश्चन गलत हुआ। और जो चीज़ें सही हो रही हैं उनको भी देखिए कि इसमें क्या बढ़िया मैंने किया है कि जिसकी वजह से ये सही हो गया। पैटर्न को समझिए, किस टॉपिक से किस किस तरह से प्रश्न बने हैं, ये सारी चीज़ें करिए। अगर आपने 3 काम ये कर लिए, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। और अगर ये 3 काम आप नहीं करेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको क्या कहूँ, हिंट दे देता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। जो लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते वो क्या करते हैं, एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत सारा करंट अफेयर इकट्ठा करना शुरू करेंगे। एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत सारे वीडियोस देखना शुरू करेंगे, कोई रिवीजन कहीं से शुरू करा दे, कोई एक बार में इतने घंटे की कोई एक वो क्लास चला दे, तो उधर जाते हैं। जो हमने पढ़ा है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उधर से ध्यान हट जाता है। और ये क्या करते हैं, अपने आप को इतनी बुरी तरह से भटका लेते हैं कि इनका जो कॉन्फिडेंस है एकदम ख़त्म हो जाता है। इन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें, और दूसरों पे ये डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये खोजने लगते हैं ऐसे लोगों की जो कह दे कि हाँ आओ हम करा दें तुम्हारा। ऐसे नहीं होता, करना तो खुद ही है। रास्ता दिखाया जा सकता है, करना तो आपको खुद पड़ेगा। और ये 3 चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको किसी का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इस लायक हो जाएंगे कि आप कह सकें कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा। और अच्छी बात यह है, एक बात मैं बता दूं, कुछ दिनों से वीडियोस लगातार नहीं आ रही थी, तो अभी सीरीज़ जो चल रही है यूपीएससी के लिए टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है, उसको बहुत जल्दी फुल वीडियो बना कर मैं कवर कर लूँगा। इसके बाद मिसलेनियस टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो इस चैनल पे आपको पर्याप्त चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप अपना तैयारी भी कर सकते हैं और काफ़ी हद तक हिंट लेके कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ सकते हैं कि बस इतना ही पढ़ना है, उसके बाद से आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें बस इतनी ही बातें थी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।